18वीं लोकसभा का पहला सत्र शुरू हो चुका है। 26 जून को स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के नाम का भी ऐलान हो जाएगा, लेकिन अहम सवाल राजनीतिक विश्लेषकों से लेकर करोड़ों लोगों के मन में है। वो ये है कि बीजेपी का नया अध्यक्ष कौन होगा। बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा को इस बार स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया है। इसी के साथ वो राज्यसभा में नेता सदन भी होंगे। बीजेपी की अपनी परंपरा के अनुसार मंत्री पद पर रहते हुए कोई भी व्यक्ति पार्टी अध्यक्ष नहीं रह सकता। अभी तक बीजेपी एक व्यक्ति एक पद की पॉलिसी पर चलती रही है। ऐसे में अब अटकलें तेज हैं। जल्दी ही बीजेपी पार्टी अध्यक्ष की जिम्मेदारी किसी और व्यक्ति को सौंप सकती है। अहम सवाल ये है कि वो व्यक्ति कौन होगा। बीजेपी के इतिहास को अगर देखें तो नियमित अंतराल पर पार्टी अध्यक्ष की नई जिम्मेदारी देकर पार्टी अध्यक्ष को जिम्मेदारी से मुक्त किया जाता रहा है। साल 2014 में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह थे। उनके बतौर पार्टी अध्यक्ष रहते पार्टी को 2014 में पूर्ण बहुमत मिला, लेकिन इसके बाद उन्हें गृह मंत्री की जिम्मेदारी सौंप दी गई। अमित शाह को पार्टी का नया अध्यक्ष बना दिया गया। अमित शाह के पार्टी अध्यक्ष रहते साल 2019 में बीजेपी को अकेले 300 से ज्यादा सीटें मिली और अमित शाह को गृह मंत्री बनाया गया। इसके बाद कुछ समय तक तो अमित शाह पार्टी अध्यक्ष पद पर रहे, लेकिन 2020 में पार्टी अध्यक्ष की जिम्मेदारी जेपी नड्डा को सौंप दी गई। अब जेपी नड्डा को स्वास्थ्य मंत्रालय सौंप दिया गया है। ऐसे में अहम सवाल है कि बीजेपी का नया अध्यक्ष कौन होगा। यहाँ आपको ये भी बता दें कि साल 1993 से 1998 तक लाल कृष्ण आडवाणी बीजेपी के अध्यक्ष थे, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी पीएम बने तो लाल कृष्ण आडवाणी को गृह मंत्री की जिम्मेदारी सौंपी गई। तब कुशाभाऊ ठाकरे को पार्टी अध्यक्ष बनाया गया। फिलहाल मीडिया में जो अटकलें हैं उसमें विनोद तावड़े, सुनील बंसल और अनुराग ठाकुर के नामों की चर्चा है। हालांकि इसमें एक पेच ये भी है कि कुछ ही महीनों में हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में अगर किसी नए व्यक्ति को पार्टी अध्यक्ष बनाया गया तो नए सिरे से टीम का गठन करना पड़ सकता है। ऐसी स्थिति में संभावना है फिलहाल जेपी नड्डा पार्टी अध्यक्ष के पद पर बने रहेंगे और विधानसभा चुनावों के बाद नए बीजेपी अध्यक्ष का फैसला होगा। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में तो यहाँ तक दावा किया गया है कि बीजेपी की इस मामले पर आरएसएस से भी बातचीत चल रही है, लेकिन इस दावे की फिलहाल पुष्टि नहीं हो सकी है। यहाँ ये बात भी महत्वपूर्ण है कि इस बार चुनाव में बीजेपी को अपने अनुमान से कम सीटें मिली और पिछले 2 लोकसभा चुनावों की तरह अकेले बहुमत नहीं मिला। ऐसे में आरएसएस की ओर से इलेक्शन में फुल सपोर्ट नहीं मिलने के दावे भी सामने आए थे। हालांकि ये भी सिर्फ अटकलें ही हैं और इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई। फिलहाल नए बीजेपी अध्यक्ष को लेकर क्या फैसला होता है और कब होता है, ये देखने वाली बात होगी। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, लेकिन जाने से पहले सबसे जरूरी बात, हमारे चैनल न्यूज़ नेशन को आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ स्क्रीन पर दिख रहा बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे हमारे नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहें न्यूज़ नेशन के साथ।